राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, काशी पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी, अनुराग भदौरिया और रुबिया लियाकत की यह डिबेट जो है, नरेंद्रानंद जी ने कहा कि यह विवाद तभी खत्म होगा जब हमारे 28,992 जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं तभी खत्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान बटा हुआ था। फिर यहाँ जो है कि इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो रहते हैं हमारी शर्तों पर हमारे साथ सही से, तब तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी कई सारे बातें कही। नमाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, उसे नरेंद्रानंद जी ने बुरी तरह डांटा। और ये अतीकुर रहमान भी बैठा हुआ है। अतीकुर रहमान इनको कोई जवाब सूझ नहीं रहा था, क्योंकि इनको तो सिर्फ जिहादी बातें करना है। इस देश में जितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है, तो इन सारों के इनकी जो है ये उस पर लगते हैं गोल गोल लड्डू बनाने। आइए डिबेट देखते हैं। डिबेट बहुत ही जानकारी से भरी हुई और ज्ञानवर्धक है, तर्कसंगत है। आइए हम लोग डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो पूरा आपने तो पूरा एंगल ही बदल दिया। अतीकुर रहमान साहब जी, सैयद रिजवान अहमद साहब ने तो किसी के पास 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया, उसके असल स्वरूप में पहुंचा दिया, अगर उनकी जुबान में कहूं तो। अतीकुर रहमान साहब 30 सेकंड्स। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कानून में लिखा है भाई, ये कानून में लिखा है। ओके अतीकुर रहमान साहब, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कानून का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर इनका सही इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा। हमारा ये मानना है कि अयोध्या के चलते, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के चलते सरकार की फिलॉसफी, सरकार का प्रिंसिपल, सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये तमाम डिस्प्यूट मंदिर और मस्जिद को लेकर खत्म हो जाएं और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में ये जड़ से उखड़ जाए और चैन की सांस लें इस देश के लोग और तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि अपने आप को इन मामलों में उलझाएं कि ये मेरा धर्म स्थल है और वो उसका धर्म स्थल है। सैयद रिजवान 20 सेकंड्स, फिर मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा जवाब भी सुन लीजिए रूबिका जी। सेक्शन 2 में लिखा है नो पर्सन कैन चेंज द कैरेक्टर, नो पर्सन, और हिंदी में लिखा है व्यक्ति। अब अतीकुर रहमान साहब बताएं, क्या कोर्ट पर्सन है, क्या पार्लियामेंट पर्सन है? पर्सन का अर्थ क्या है? यह विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे। रूप से यह विवाद खत्म नहीं होगा। मामला रूप और स्वरूप पर आ गया है। अब दो और मेहमान और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी आप सबके लिए। दो और खास मेहमान यहां पर हमारे साथ हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं काशी पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज। नरेंद्रानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, मैं सबसे आज एक ही सवाल पूछ रही हूं, उसको कोई उसका वो जो स्वरूप है ना वही है, कोई रूप नहीं बदलेगा। ये खत्म कहां होगा सर? खत्म करने की जब इच्छा शक्ति होगी तो अवश्य खत्म होगा। 28,992 धर्मस्थलों को भारत के आक्रांताओं ने तोड़ा था, लूटा था, जिसका आज भी प्रमाण सब कुछ है, साक्ष्य है। और जहां तक खत्म होने का प्रश्न है, तो जब भारत आजाद हुआ था तभी धर्म के नाम पर भारत का विभाजन, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। वहाँ का हिंदू की स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं, और यहाँ मुसलमान की स्थिति क्या है। और इसमें राजनीति जो सपा है नवाजवादी, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, चाहे इनके सांसद हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे इनके और भी जो लोग हैं। ये शांति की जगह अशांति। ज्ञान वापी का जब प्रकरण आया तो इन्होंने झगड़ा करने का प्रारंभ किया। जब हाई को वहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे हो, तो इन्होंने दंगा फसाद, पूरी जड़, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका मौलाना संविधान को हाथ में लेता है और दंगा प्रारंभ करता है। कहीं भी देश के इतिहास में ले लो, सनातनी हिंदू कहीं दंगा प्रारंभ नहीं करता। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया
इन्होंने ज्ञानवापी में यही किया, हाँ। यही संबल में किया, नरेंद्र और यही बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो अजमेर का है, अब जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में, उनको जवाब लेने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए शंकराचार्य जी। ठीक है, भक्तों पर अब जवाब ठीक है, अनुराग जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है सबसे, रोकिए फिर मैं अपनी बात कह लूं, रोकिए उनको रोकिए। देखिए, मुझे लगता है कि सुनिए, मुझे लगता है कि सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। हम अपने आप को बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो सनातन धर्म को समझिए, सनातन धर्म। अरे मैं चुप करिए, मैं अपनी बात तो कह लूं, ऐसे कैसे चलेगा? बात करता है। अरे मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कर लूं। शंकराचार्य जी वही बात कह रहे हैं जो आप कहते हैं, वही बात कह रहे हैं। सुन लीजिए ना, पहले उनकी बात सुन लीजिए। स्क्रीन से हटाएंगे तभी तो बोल पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे बोला सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन नफरत की बात नहीं करता। आप हिंदुस्तान को कृपया करके बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, तभी हम विश्व में महान जाने जाते हैं। अगर आप हमको ले जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबरी पे खड़ा करेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी सोच है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है, इसकी तुलना करने के लिए तो देश ही नहीं है इसके सामने। और आप लोगों ने ले लिया है, और इसकी भारत नहीं में है, आपका दावा नहीं बनता है। देश विचारों से बड़ा में कोई दावा नहीं बनता, देश अपनी धर्म के संस्कृति और आधार संस्कार से बड़ा पर होता है। भूभाग बांग्लादेश और पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया है। हम बड़े और यहाँ झगड़े का कारण आप लोगों की हमारी संस्कृति बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं, हमारा संविधान बड़ा है, हमारा लोकतंत्र बड़ा है, इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए हम उन्नति कर रहे हैं। आपको इस बात की समझ नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। पहले आप जानिए संविधान क्या है, हमारा यहाँ पे लोकतंत्र क्या है, नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है, कैसे आगे खुदा की नहीं है, कैसे करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे, अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे तो हिंदुस्तान को समझ में नहीं पाएंगे। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अनुराग भदौरिया सनातन धर्म, शंकराचार्य जी मैं थोड़ी समझाऊंगी, तो आपको खुद पता है, वो खुद जानते हैं। इसमें सहिष्णुता थोड़ी जरूरी है। आप रुक जाइए, आप बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये तरीका मुझे नहीं लगता है जायज है। घर में आपको माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब सुन रहे हैं। मैं अपनी बात कह लूं, रूबिका जी मुझे बात नहीं करने दे रहे, बीच में अनुराग जी, हो रहा है। फिर मुझे आगे बढ़ना। देखिए, मैंने बोला कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार, हिंदुस्तान में जिस तरह का हिंदुस्तान का कल्चर है, आप हिंदुस्तान को कंपेयर करने लगते हैं। ये वो लोग जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से। हिंदुस्तान इतना नहीं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बीच में बोल रहे थे। नहीं, वो सब सुनाई दिया है सबको, अच्छी बात है, सुना। हाँ, तो फिर उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम जो है, जो बात हम कह रहे हैं, हमें भी पता है। आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए मेरी बात, फिर रिपीट करने लगे आप मुझे बोलने दीजिए ना। उनके दिल को ऐसे सड़क पर रख के उसके ऊपर नाचने लग जाएंगे। ये थोड़ी है कि उनके दिल के टुकड़े करके एक कहीं और पकड़ाएंगे, एक कहीं और पकड़ाएंगे, नाचने लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी, नाचने लग जाएगी। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना सर, मुझे ये बताइए। ठीक नहीं है ना, बोलने दीजिए ना। आप 30 सेकंड बोला, 30 सेकंड में 3 सेकंड में नहीं बोलने देंगे क्या? 30 सेकंड में 5 बार तो रिपीट करके वही बात आप, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे। कमाल है, आपको ज्ञान देना है तो हमें स्किल्स हटा दीजिए, ज्ञान दीजिए। ज्यादा बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं अन्याय कर रहे हैं आप। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सलेमनी त्रिपाठी क्या जवाब देंगे? रूबिका जी देखिए, रूबिका जी आपके शो में ही नजर आ रहा है कि कौन अराजकता करता है, वो आपके शो में ही नजर आ रहा है। हम लोग शांति से बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचा के, सबसे ज्यादा आक्रामक होके, सबसे ज्यादा इस पूरे शो को डिस्टर्ब करने का कोई काम कर रहा है तो अनुराग भदौरिया का।